ये जिमिन कुछ खा क्यों नहीं रही है? लगता है उसी वजह से बहुत परेशान है। जिमिन यार अब तो बात कर ले, तू कितनी देर से नाराज है। मानना मेरी गलती थी मगर मैंने तेरे लिए किया ना। तू ही तो मेरी लौती दोस्त है, तेरे अलावा कोई नहीं। अगर तू भी नाराज हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? तूने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की। तूने ताई को क्यों झूठ बोला कि मैं तेरे घर पर हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तू अगर उस वक्त सच बता देती तो ताई मुझे ढूंढ लेती ना। कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? बता ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे शेयर करना। नहीं कुछ हुआ नहीं है, बस वही क्लब के एक रूम में सो गई थी और सुबह उठी तो देखा मैं क्लब के रूम में हूँ और सीधे घर चली गई। यार तू भी ना, तूने तो मुझे डरा दिया। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही है। पर ये भी तो कोई छोटी गलती नहीं थी। अगर मैं किडनैप हो चुकी होती और तू ऐसा बोलती तो डैड तो मुझे ढूंढते ही नहीं ना। तुम सही कह रही हो जिमिन, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कोई बात नहीं, पहली और आखिरी गलती समझकर मैं तुझे माफ कर रही हूँ। अब ऐसा होना नहीं चाहिए। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच यार। वैसे मैंने ताई के मुंह से सुना कि तेरी शादी फिक्स हो गई है, क्या ये सच है? हाँ, और पापा जल्द ही एंगेजमेंट भी करना चाहते हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। फाइनली अब तू नए रिश्ते में बंधेगी और अपने पापा के घर से जाएगी। वैसे तू खुश तो है ना? तुझे क्या मैं खुश दिखाई दे रही हूँ? अगर मैं तुझे खुश दिख रही हूँ ना तो कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे कभी नहीं समझ सकती। आई नो, जब तेरे डैड ने ये बात बोली होगी तो तेरे अंदर सवालों का बवंडर उठा होगा। लेकिन देखना, हर बाप अपनी बेटी की शादी तो जरूर करवाएगा ना। इसमें कोई शौक होने वाली बात तो है नहीं। हाँ सही कहा, मगर दिल की बात भी तो होती है ना। और मेरा दिल अभी शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आई नो नर्वस होगी क्योंकि हर लड़की होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इट्स नॉर्मल। देखो तो जरा, ये घर तो बिल्कुल वैसा है जैसा हम छोड़कर गए थे। बिल्कुल कुछ नहीं बदला। पुरानी यादें ताजा हो गई इसे देखकर। तुमने सही कहा, ये घर बिल्कुल वैसा है। मेरी भी यादें ताजा हो गई। यहाँ पर आकर सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर इतना अच्छा घर हमारा था तब तुमने अपने बच्चों को हॉस्टल में रहने को क्यों बोला था? तुमने उन्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। आई नो, मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया ताकि वो भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रगल करें, उनकी लाइफ जिए। अजीब बाप हो तुम भी। बाकी सारे बाप होते हैं जो अगर खुद स्ट्रगल करते हैं तो अपने बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने देते, लेकिन तुम तो चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे स्ट्रगल करें। वाह, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे स्ट्रांग बने, वीक न रहें। स्ट्रगल से ही इंसान स्ट्रांग बनता है और जब तक हम यहाँ रहेंगे हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही रहेंगे। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे भी यहाँ पर आ जाए, हम सब साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, फैमिली जब साथ में होती है तभी अच्छा लगता है। मैं जरा अपने दोस्त से बात करके आता हूँ। तुम शुगा और जंकू को घर बुला लो। ओके, आप अपनी दोस्त से बात करिए, मैं अपने बेटे को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, और जब सब आ जाएंगे तब सबके सामने ही हम शादी की बात भी कर लेंगे। हाँ ठीक है। क्या बात है बेटा, इस घर को इतना क्यों घूर कर देख रहे हो? वैसे घूर कर देख सकते हो, तुम्हारा ही तो है। नहीं मॉम, मेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरा होता तो आप लोग इस घर के बारे में पहले ही बताते। लेकिन नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं बताया हमें। जंकुक बिल्कुल सही कह रहा, आप लोगों को पहले बताना चाहिए था। तो हम हॉस्टल में क्यों रहते? वहाँ इतनी प्रॉब्लम होती थी। आप लोगों को कुछ पता भी है? सब पता है, क्योंकि हम भी हॉस्टल में रह चुके हैं। तो इसीलिए तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम लोग भी हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करो। अजीब पेरेंट्स हो आप लोग भी। बचपन से तो इतने नाज से पाला और अब जब बड़े हो गए तो स्ट्रगल की उम्मीद रखते हो। अब इतने भी बुरे नहीं है कि बचपन से ही तुम्हें स्ट्रगल करवाएंगे। वैसे खुश हो जाओ, क्योंकि अब से तुम दोनों हमारे साथ यहीं पर रहने वाले हो जब तक हम यहाँ पर हैं। क्या अब यहाँ रहना
जरूरी है हम जहाँ हैं खुश हैं मॉम। अजीब बातें करते हो, तुम भी इतनी देर से बोल रहे थे कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है और अब जब सुकून की जिंदगी दे रही हो तो बोल रहे हो नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि कुछ दिन का सुकून नहीं चाहिए। वैसे भी कुछ दिन बाद आप लोग वापस चले जाओगे तो हमें वहीं रहना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम वहाँ से आए ही ना। अरे बेटा, अब यहाँ रहते हुए अपने बच्चों से दूर थोड़ी ना रहेंगे, इसीलिए जब तक है साथ रहना पड़ेगा तुम लोगों को। अब मॉम को कैसे समझाऊं कि मैं ताई के पास रहता हूँ, अब क्या करूँ, ताई से दूर होना ही पड़ेगा, इतनी मुश्किल से तो उसके पास आया था। अब सोच क्या रहे हो? तुम मुझे खुश नहीं लग रहे हो, क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहना चाहते? नहीं नहीं मॉम, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मेरे फेस से पता नहीं चल रहा कि मैं कितना खुश हूँ। ओह, तो तुम अपनी खुशी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। वैसे एक और गुड न्यूज है, तुम्हारे भाई का रिश्ता होने वाला है, खुश हो जाओ। क्या भाई का रिश्ता? हाँ, शुगा का रिश्ता फिक्स हो गया है और उसके साथ साथ तुम्हारा। पहले शुगा की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी। आई नो, तुम बहुत ज्यादा खुश होगे, आखिर तुम यही तो चाहते थे ना। मॉम, आप मुझे मार डालोगे क्या? एक के बाद एक शौक दिए जा रही हो। शौक नहीं बेटा, खुशखबरी है ये। वैसे अभी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी नहीं पहले शुगा की होगी, उसके बाद तुम्हारी। मॉम, आई नो कि मैं आप लोगों के फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बेटा? वैसे भी तुम मेरी एक भी बात नहीं टालते हो ना, मुझे पता है तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डैड, शादी का फैसला आपने इतनी आसानी से ले लिया मुझसे बिना पूछे। अरे जब तुम्हें पैदा किया था तो तुमसे पूछा था क्या? नहीं ना, तो अब शादी के लिए क्यों पूछूंगा? डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? पैदा तो मॉम ने किया होगा ना। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है ना तो मुझसे बकवास मत करो, जितना बोल रहा हूँ ना बस उतना सुनो। नहीं डैड, हर बार आपकी मनमानी नहीं चलने वाली। आपने यहाँ आने को बोला, मैं आ गया, लेकिन अब शादी करने को बोल रहे मैं नहीं करूँगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तूने यहाँ भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। खैर, तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। जंगकुक, अगर तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूं जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए ना, तो जितना बोल रहा हूँ उतना करो। जंगकुक तो है ही बदतमीज, ये बात मैं स्टार्टिंग से ही जानता था, लेकिन शुगा तुम कब से ऐसे हो गए? डैड, आपने कहा था ना कि स्टडी के बाद आप शादी करेंगे, अचानक से शादी की बात कर रहे हैं, तो बस मैं शौक हूँ। शौक है तो क्या शादी के लिए मना कर देगा? हाँ, मैंने कहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी ही नहीं करवाऊंगा, एंगेजमेंट करने को बोल रहा हूँ। अब डैड को ये बात कैसे समझाऊं कि मैं किसी और को चाहता हूँ और बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर डैड को बताया तो उनका भरोसा मुझ पर से टूट जाएगा। मैं तुम लोगों को अपना आखिरी फैसला सुना दे रहा हूँ। शादी तो तुम लोगों की मेरी पसंद की लड़की के साथ ही होगी, जिससे मैंने फिक्स कर रखी है। आयु, तुम इन दोनों को समझा दो, क्योंकि ये तुम दोनों की ही बात सुनेंगे। मैं चलता हूँ। ये क्या बात होती है? रायता तुमने फैलाया तो समेटोगे भी तुम ही। मैंने कहा था कि बच्चों को पहले ही बता दो, लेकिन तुमने नहीं बताया। इनफैक्ट मुझे भी अचानक से बताया। ओह गॉड, मॉम को भी नहीं पता था। अब मैं क्या करूँ? अब इस सिचुएशन से मुझे मॉम ही बाहर निकाल सकती है, मुझे मॉम को सब बताना पड़ेगा। यहाँ पर भाई की नहीं सुनी जा रही, मेरी क्या खाक सुनेंगे? मैं ताई को खो नहीं सकता, मुझे भी अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। बेटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी कभी भी किसी बात को टालोगे। तुम ही तो मेरी एक लायक बेटी हो, एक तो नालायक है, कम से कम तुम तो समझो मेरी बात। डैड, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अब आप अचानक से कह रहे हो कि मेरी शादी फिक्स है, थोड़ा तो शौक होगा ना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसा रिएक्ट करूं। आई नो बेटा, और फिक्र मत करो, मैंने तुम दोनों के लिए जो लड़की ढूंढी है ना, वो बेस्ट है, तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी, एक बार मिलना तो जरूर। डैड, आप भाई को मैनिपुलेट मत करिए प्लीज। मैनिपुलेट नहीं करा, उसे समझा रहा हूँ। और हाँ, तू भी वही करेगा जो मैं चाहूंगा। आप कैसी भी लड़की ढूंढ लाए मेरे लिए, लेकिन मैं जिसे प्यार करता हूँ उसी से करूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, आशिकी करने के लिए नहीं। जरा बताओ शुगा, ये कितना पढ़ता है? हाँ डैड, पढ़ाई तो करता है। अब वो तो जब इसका रिजल्ट आएगा ना, पता चल ही जाएगा। डैड, मैं आपका बेटा हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे आप जैसे मोड़ना चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। आपने कोरिया में फेंक दिया, आप जबरदस्ती शादी कराने को बोल रहे हैं। मुझे ये फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए थी, कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता। इतनी लड़कियों के साथ रह चुके हो। जी होप आपको शांति से समझाना चाहिए। यहाँ आकर आप अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, और आपको तो पता है ना कि आपका बेटा कितना जिद्दी है, अच्छे से पता है, और मैं उसका बाप हूँ, उससे ज्यादा जिद्दी हूँ। इसे समझाने का काम तुम करोगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बाप है या फिर कसाई, हमेशा अपनी मर्जी चलाता रहता है। खुद तो लव मैरिज कर ली और हमारा जीना हराम कर रखा है। पहले यहाँ पर फेंक दिया और अभी नया ड्रामा। तमीज है तुम्हारे अंदर, या जो बची थी उतनी भी बेच खाए। अपने बाप से ऐसे बात
करते हैं। मॉम सच में आप लोगों ने हमें बहुत बड़ा शौक दिया है, तो बस इसीलिए उससे उभर नहीं पा रहे हैं। अब तुम भी जंकुक का साथ दोगे? तुम तो समझदार थे ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मॉम, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। दरअसल मॉम, मैं इसलिए शादी के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या? हाँ, और मैं भी अब किसी से प्यार करता हूँ। ये हर बार वाला मामला नहीं है मॉम, मैं उसे सच में प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तू चुप कर, तुझसे नहीं पूछ रही मैं। वैसे भी तुझे तो हर किसी से प्यार हो जाता है। मैं शुगा का बोल रही हूँ। शुगा को प्यार हो गया सच में? जो लड़का प्यार में इंटरेस्ट नहीं रखता था, लड़कियों से बात तक नहीं करता था, उससे आज किसी लड़की से प्यार हो गया। ये सुनकर मैं शॉक हूँ। जी मॉम, एक्चुअली वो ना बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी है। ऑफ कोर्स होगी ही, आखिर तेरी पसंद जो है। वैसे मैं उससे मिलना चाहूंगी। मॉम मेरी भी सुन लो, मैं भी आपकी औलाद हूँ। मैं भी उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जंकुक, तुमने सुना नहीं तुम्हारे डैड क्या बोल कर गए हैं? तुम्हें बस अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। शादी जब होगी तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? डैड ने तो बोल दिया ना कि मेरी शादी कहीं और फिक्स है और मैं उस लड़की से नहीं करने वाला, क्योंकि जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी से करूँगा। हाँ, ये बात मुझे नहीं बल्कि अपने बाप से बोलना है, क्योंकि तुम्हें समझाना मेरे बस की नहीं है, वही समझाएंगे तुम्हें। मॉम मुझे ना आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। अकेले में क्या बात करनी है भाई? अब आप भी मुझसे सीक्रेट्स रखोगे? हम तीन के अलावा यहाँ पर कौन है जो बोलना है? सामने बोल सकते हो ना। अगर तेरे सामने मुझे बोलना होता ना तो अब तक बोल चुका होता। मुझे मॉम से अकेले में बात करनी है। ठीक है, समझ गया। मॉम के आते ही आपका रवैया चेंज हो गया मेरे लिए। जा रहा हूँ मैं। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? क्या उसी लड़की के बारे में बात करनी है? जी मॉम, उसी लड़की के बारे में बात करनी है, और बात ऐसी है जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और हो सकता है आप मुझे गलत भी समझो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने उस बेटे को गलत क्यों समझूंगी जो कभी गलत कर ही नहीं सकता। बोलो क्या बात है? उसके बाद शुगा आयु को उस रात की सारी बात बता देता है। एक्चुअली यार में शुगा अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। वो उनसे हर बार सारी बातें शेयर करता है जो जंकुक से भी नहीं करता। दैट्स व्हाई अभी उसने उस रात की सारी बात अपनी मॉम को बता दी। मॉम प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन उस रात सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी और मैं गलती कर बैठा। शुगा तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा ना सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी। और क्या, तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी शादी कहीं और हो रही है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसकी शादी होने दो ना। मॉम आप उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। मैंने इसलिए बताया था कि आप प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। प्लीज कुछ करिए, मैं उसे खो नहीं सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ मॉम। क्या करूँ मैं? इस बात पर कैसा रिएक्ट करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने वो काम किया है। जानता हूँ मेरी गलती है, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सही कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। उसका घर बसने दो, जहाँ भी उसकी शादी हो रही है होने दो। मैं मर जाऊंगा मॉम अगर ऐसा हुआ तो। आप क्यों नहीं समझ पा रही है, जबकि आपने भी डैड से प्यार किया था। पर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम्हें क्या सलूशन दूं, क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। शुगा अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो तब तक तुम कुछ नहीं करोगे जो तुम्हारे डैड कहेंगे उनके हाँ में हाँ मिलाना है बस। लेकिन मॉम डैड तो शादी करने को बोल रहे हैं। अगर मैं उनके हाँ में हाँ मिलाऊंगा तब तो वो मेरी शादी करवा देंगे ना, और मैं शादी नहीं करना चाहता। फिलहाल के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए ना, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत न करो जिससे तुम्हारे डैड गुस्सा हो। रो क्यों रहे हो? रोने से क्या कोई सलूशन निकलता है? रोना बंद करो और शांति दिमाग से सोचो। जो डैड कह रहे हैं बस वही करो, बाकी जो करना है वो मैं कर लूंगी। मॉम कुछ भी करिए, बस मुझे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं अगर जिमिन से दूर रहूंगा ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था प्यार में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। प्यार में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है बेटा। वैसे उसका नाम जिमिन है, काफी प्यारा नाम है। नाम के साथ साथ वो खुद भी बहुत प्यारी है और बहुत ज्यादा काइंड भी है। दैट्स व्हाई आई लव हर। सोचा नहीं था मेरे शुगा को भी किसी से प्यार होगा, वो भी इतना गहरा। वैसे उसकी कोई फोटो होगी, मैं देखना चाहती हूँ वो कैसी दिखती है। वैसे तो वो फोटोज क्लिक नहीं करवाती, मगर फिर भी मैंने चुपके से उसकी कई फोटोज क्लिक करके रखी है, इसलिए मेरे पास उसकी बहुत सारी फोटोज है। बेटा गलत बात होती है, किसी के बिना परमिशन के फोटो नहीं ले सकते। वैसे दिखाओ फोटो। शुगा स्माइल करता है और अपने फोन से जिमिन की फोटो दिखाता है।
अरे वाह, ये तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। मैंने कहा था ना आपसे, आपको भी बहुत पसंद आएगी। सच में ये ना बहुत प्यारी है। हाँ, लेकिन तुम्हारे डैड को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि वो अपने वादे कभी नहीं तोड़ते। मैं जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मगर क्या करूँ, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, वैसे बाय द वे जंकू का क्या चक्कर है? वो किससे प्यार करता है? हाँ, वो जिमिन की छोटी बहन है ताई, जंकू की गर्लफ्रेंड। कितना बड़ा इत्तेफाक है ना, मतलब तुम दोनों भाइयों को दो बहनों से प्यार हुआ, और तुम्हारे डैड ने जिसके साथ लगा ये वो भी दो बहनें ही हैं। पता नहीं क्या लिखा किस्मत में।